नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। देखिए 2024 गुजर गया है, 2025 स्टार्ट हो गया आज से और बदलते साल के साथ लग रहा है कि बिहार की राजनीति भी बदलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार हर मुद्दे पे शांत है। चुप्पी साधी उन्होंने और आपको अच्छे से याद होगा कि नीतीश कुमार जब चुप्पी साधते हैं इसका मतलब राजनीति में, बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ भूचाल आने को होता है। मीडिया उनसे कोई भी सवाल पूछ रही है उसका जवाब नहीं दे रहे, कहीं भी जा रहे हैं और तो अकेले जा रहे हैं। जो 5 नेता उनके करीबी माने जाते हैं वो भी उनके साथ नहीं हो रहे। तेजस्वी यादव का जो पहले बयान आया कि कैसे जो है नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है और पार्टी के फैसले वो नहीं ले पा रहे हैं, और जो पार्टी के फैसले हैं गिने चुने लोग ले रहे हैं। तो अब नीतीश अगर दिल्ली जा रहे हैं तो वो 5 नेता जो है उनके साथ नहीं देखे जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली गए, मनमोहन सिंह के परिवार से मिले और वहां पे मौजूद जो है कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। ऐसी खबरें सामने आई जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो दिल्ली दौरे से कयास लगाए जा रहे थे कुछ बड़ा होगा, नीतीश कुमार की जो है मुलाकात बीजेपी के दिग्गज नेताओं से होगी, पीएम मोदी से होगी। लेकिन जब नीतीश कुमार दिल्ली गए, आपको बता दें ये यात्रा 1 दिन की होने वाली थी, पर यह यात्रा 2 दिन तक चली, यानी कि 1.5 दिन तक कम से कम चली। और ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे, जो है उनकी मुलाकात होगी। ये कयास लगाए जा रहे थे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, पीएम मोदी से मुलाकात होगी। लेकिन हुआ क्या, नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा खत्म हो गया। ना तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई और ना ही जेपी नड्डा से। कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव को लेकर भी, दिल्ली में जो इलेक्शन होने वाले उसमें जो है नीतीश कुमार उतरने वाले हैं और उसको लेकर जो है बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे पर जो है उनकी बातचीत होगी। वहीं जो अमित शाह की तरफ से बयान आया था कि पार्टी तय करेगी कि जो बिहार में किसकी मतलब जो आगे कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये जो बयान है, कहा जा रहा था कि इस बयान से नीतीश कुमार काफी डिस्टर्ब है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार का अगर नाम ले तो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो सीधा सीधा नाम आता है नीतीश कुमार का। लेकिन पार्टी जो है कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आए दिन नीतीश कुमार को लेकर एक जो है कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अभी जो है नीतीश कुमार की तरफ से भी शांति बरकरार रखी गई है, किसी भी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, रूठे हुए हैं और वो नाराजगी जाहिर भी नहीं कर रहे हैं। आपको याद दिलाती हूं कि पिछले बार भी नीतीश कुमार ने ऐसी चुप्पी साधी थी और फिर क्या किया था, अचानक से पलटी मार ली थी। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि 14 जनवरी, सिर्फ 14 जनवरी तक का वेट करिए, 14 जनवरी को नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई ना कोई खबर तो आई होगी जिससे ये खबरें सामने आ रही, कुछ ना कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही होगी जिससे इस तरीके की जो है खबरें आ रही है। और नीतीश कुमार मीडिया के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ना वो बीजेपी के किसी नेता से मिल रहे। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा जो उन्होंने भी हाल ही में की उसमें भी बीजेपी के नेताओं में से किसी भी, चाहे अमित शाह की बात कर ले, पीएम मोदी की बात कर ले, किसी का भी पोस्टर में जो है बीजेपी के कोई भी नेता उनके पोस्टर में देखने को नहीं मिले। और यहीं अगर हम बात करें दिल्ली दौरे की, तो ये दिल्ली दौरे ने सबको जो है असमंजस में डाल दिया है कि नीतीश कुमार की आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है कि बीजेपी के कोई भी नेता, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी दिल्ली दौरे पे जाते हैं उनकी किसी ना किसी बड़े नेता से मुलाकात होती है। इस बार किसी से भी मुलाकात नहीं, गए मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं से मिले। और इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी थी कि कांग्रेस के जो मेन ऑफिस है उसके बाहर नीतीश कुमार की जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होने जैसे पोस्टर वहां पे देखने को मिले। और नीतीश कुमार इन सारी चीजों पे जो है शांत है, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, क्योंकि ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 की शुरुआत भले ही हो गई है, पर 2025, क्योंकि बीजेपी के लिए 2024 भी कोई खास नहीं गया। पार्टी ने बोला था कि 400 पार, पर वो जो उनका नारा है वो नारा ही रह गया। पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से भी नहीं आ पाई। बैसाखियों पे जो है उन्होंने सरकार बनाई हुई है कई राज्यों में। तो अब 2025 भी बोला जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों भरी रह सकती है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजियां आ रही हैं। अभी देखिए उनका हाल ही का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ नेता खुद को हिंदुओं का नेता मानते हैं, मंदिर मस्जिद का जो मामला है, मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं उनको उठा के कुछ नेता ये ऐसा दिखाना चाहते हैं, ऐसा खुद को ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के नेता है, हिंदुओं के मसीहा है, जो कि
बिल्कुल जो है अनिवार्य नहीं है, स्वीकार नहीं है। ऐसा जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बयान आया। और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सी पार्टी है जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, कौन सी पार्टी है जो मंदिर मस्जिद है उसका मुद्दा उठाती है। अगर हम बात करें संभल में हाल ही मंदिर मस्जिद को लेकर खुदाई हुई, और ये संभल वाला जो मुद्दा है काफी, और एक बार संभल वाले मुद्दे पे भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये जो बयान है काफी वायरल हुआ था। और अब इसी बयान को उनकी ही पत्रिका ने जो है समर्थन दिया है उनके। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पढ़कर बताती हूँ कि क्या कुछ कहा गया है। देखिए मोहन भागवत की तरफ से, देखिए यहाँ पे एक आज तक का आर्टिकल है, इसमें लिखा गया कि राजनीति लाभ के लिए मंदिर मस्जिदों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। मोहन भागवत के बयान का आरएसएस के मुखपत्र ने किया समर्थन। आरएसएस का जो मुखपत्र है उसने भी इस बयान का जो है समर्थन किया है। वही देखिए आपको बता दें कि आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनकी तरफ से लगातार जो ऐसे बयानबाजियां हो रही जो कि बीजेपी के खिलाफ बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी है जो खुद को हिंदुओं की पार्टी कहती है। देखिए आर्टिकल में आपको पढ़ के बताती हूँ, जो आज तक की तरफ से जो है आर्टिकल लिखा गया, आज तक की तरफ से जो आर्टिकल लिखा गया उसमें लिख रहे हैं ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर दिया गया बयान हाल ही में चर्चाओं में है। अब आरएसएस से जुड़े मुखपत्र पंचजन्य, जो ये मुखपत्र है उसका नाम है पंचजन्य, ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। आरएसएस के मुखपत्र में जो है अपने संपादकीय में कहा गया है कि मोहन भागवत का हालिया बयान समाज से इस मामले में समझदारी भरा रुख अपनाने का जो स्पष्ट आह्वान है। उनके इस बयान से इस मुद्दे पर देश में चल रही अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार से आगाह भी किया गया है। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि पंचजन्य में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि मंदिर हिंदुओं के विश्वास का केंद्र है, लेकिन राजनीति लाभ के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जो मंदिर है वो हिंदुओं का विश्वास का केंद्र है, पर उस पर अगर राजनीति की जाए तो उसको भी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा मोहन भागवत की तरफ से जो है बयान आया है। आज के समय में मंदिर और मस्जिद मामले पर अनावश्यक बहस करना या भ्रामक प्रचार करना चिंताजनक ट्रेंड बना हुआ है। सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और भी बढ़ा दिया है। वही देखिए यहाँ पे बताया गया कि 19 दिसंबर को पुणे में एक प्रोग्राम हुआ था, उसको संबोधित करते हुए जो आरएसएस प्रमुख उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का मामला था, लेकिन अयोध्या की जो बात थी वो राम मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर था वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था। लेकिन रोज रोज ऐसे नए मुद्दों को उखाड़ा जाए, ऐसी नई चीजें की जाए, हर जगह मस्जिद को खोदा जाए, वो अस्वीकार है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगने लगा है कि ऐसे मुद्दों को उठाकर वो स्वयं को हिंदुओं का नेता बना सकते हैं, या फिर स्वयं जो है हिंदुओं को स्वयं को जो है हिंदुओं का नेता समझने लगे। अब देखिए यूपी सरकार की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं जो है लगातार होती चली आ रही हैं। मस्जिद को खुदवा के मंदिर की जो है वहां पे पुष्टि की जाए, ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं। और यूपी में किसकी, भाजपा की सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के ही अगेंस्ट जो है उनका बयान। अब इस बयान को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मोहन भागवत बीजेपी से अपना हाथ खींच रहे। वही देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो है लगातार बताई जा रही है भाजपा से, क्योंकि एकनाथ शिंदे से पहले तो मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया, उसके बाद बोला गया कि जो भी मंत्रालय अपने फडणवीस के पास है वो मंत्रालय उनको दिए जाएंगे, लेकिन क्या उनके मनचाहे मंत्रालय भी उनको नहीं मिले और इसके बाद वो अपने गांव चले गए। गांव से आने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हैं, उनको उनके मनचाहे जो है मंत्रालय भी नहीं मिले। बोला गया था कि गृह मंत्रालय उनको दिया जाएगा, जो फडणवीस के पास था वो भी उनको नहीं दिया गया, और मुख्यमंत्री पद जो है वो भी उनसे छीन लिया गया। तो एकनाथ शिंदे हुआ महाराष्ट्र में उनसे नाराज, और बिहार में नीतीश कुमार, और दोनों के ही आपको खबरों में सुनने में आ रहा होगा कि दोनों के ही जो है बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं। ये दो लोग ही रहे हैं एनडीए में जिनके स्वास्थ्य ना ठीक होने की वजह बार बार सामने आ रही है, पर ये दो लोग ही जो है जो राजनीति बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकता है, तो दूसरा बिहार की राजनीति पूरी तरीके से पलट सकता है। तो देखिए नीतीश कुमार और शिंदे दोनों दो अलग अलग राज्य हैं। बीजेपी की हालत जो है कहीं भी ठीक नहीं नजर आ रही है। हर जगह जो है बीजेपी किसी न किसी समर्थन से जो है सरकार बनाई हुई है। यहाँ पे नीतीश कुमार का मामला भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वहां पे शिंदे का मामला भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो 2025 में बिहार में क्या कुछ हो सकता है, बिहार में खेला हो सकता है या महाराष्ट्र में खेला हो सकता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कई जो है हेडलाइंस वायरल हो रही हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल उनकी तरफ से। पहले मैं आपको हेडलाइंस जो है पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए
देखिए आज तक की हेडलाइन पढ़ के बताती हूँ आपको। राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर मस्जिदों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं, मोहन भागवत के बयान का आरएसएस के मुखपत्र ने किया समर्थन। दूसरा देखिए एबीपी न्यूज की तरफ से हेडलाइन है, क्यों संघ प्रमुख ने दिया मंदिर मस्जिद पर बयान, आरएसएस मुखपत्र ने बता दिया असली मकसद। जो मुखपत्र ने जो समर्थन किया है मोहन भागवत के बयान का, उस पर जो है इन्होंने ये बात कही है। दूसरा देखिए यहाँ पे जनसत्ता की हेडलाइन आपको पढ़ के बताती हूँ, ना मोदी मिले ना नड्डा और नीतीश दिल्ली से लौटे खाली हाथ। वही देखिए एनबीटी की तरफ से देखिए क्या है, नीतीश चुप क्यों, नड्डा से भेंट नहीं और बिहार के नए राज्यपाल से मुलाकात, खुल गया राज। ऐसी तो ये तो सुनिए आपने वो तमाम हेडलाइंस जो इस मुद्दे को लेकर चल रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पे देखिए एबीपी न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें मोहन भागवत के उस बयान को लेकर चर्चा की गई है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए क्या लिखा गया है कि राजनीति लाभ के लिए मंदिरों का इस्तेमाल स्वीकार नहीं, संपादकीय में कहा गया यह सही भी है, मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कतई स्वीकार नहीं है। आज के दौर में मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक बहस और भ्रामक दुष्प्रचार को बढ़ावा देना चिंताजनक प्रवृत्ति है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को उसका जो श्रेय दिया जा रहा है कि एक छोटी सी पोस्ट होती है उसको कोई भी पोस्ट कर देता है और वो वायरल हो जाती है, और बिना कंफर्मेशन के कि ये कितनी सच है कितनी नहीं, उसको लेकर भी जो है यहाँ पे बात कही गई। दूसरा देखिए क्या लिखा कि संपादकीय के अनुसार खुद को सामाजिक कहने वाले कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया मंचों पर स्वयंभू रक्षक और विचारक बन बैठे हैं। ऐसे अविवेकी विचारकों से दूर रहने की जरूरत है जो समाज के भावनात्मक मुद्दों पर जन भावनाओं को इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं जो ऐसा दिखाते हैं कि वो हिंदुओं के नेता हैं और सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, वो तुरंत से वायरल हो जाता है। लोग जो है उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई। अब देखिए यहाँ पे संबित पात्रा, बीजेपी के कई बड़े प्रवक्ता है जो एक्स पे बैठकर ऐसे काम करते हैं, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीधा सीधा उन पर जो है निशाना साधा गया है। अब देखिए मैं आपको नीतीश कुमार को लेकर जो ट्वीट्स हैं वो आपको पढ़ के सुनाती। देखिए संदीप खासा यहाँ पे लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार 14 जनवरी को इंडिया गठबंधन में होंगे शामिल। एक जो है राहुल गांधी की नीतीश कुमार के साथ एक तस्वीर शेयर की है और उन्होंने जो है बाकायदा इस चीज की जानकारी दी है। दूसरा देखिए राकेश यादव क्या लिख रहे हैं, राकेश यादव लिख रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार 14 जनवरी को इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार कंफर्मेशन दे रहे हैं कि 14 जनवरी को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आईएनसी न्यूज की तरफ से भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी को इंडिया गठबंधन में होंगे शामिल। ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है तो खैर 14 जनवरी को ही पता चलेगा। वहीं देखिए दूसरी तरफ सलमान तुर्की लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार 14 जनवरी को होंगे इंडिया गठबंधन में शामिल। ऐसे तमाम जो लोग हैं इस तरीके की जो है खबरें देने का काम कर रहे हैं, बाकायदा लिख रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से कंफर्मेशन आ गया कि 14 जनवरी को नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे और पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। क्या नीतीश कुमार सच में 14 जनवरी तक का वेट कर रहे हैं, 14 जनवरी के बाद इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे और बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी? आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। बहुत बहुत धन्यवाद।